नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। मुसाफिर गाड़ियों के किराया में 30% इजाफी किराया का फ़ैसला मनसूख। आम लोगों का इंतज़ामिया के फ़ैसले पर खैर मकदम। ट्रांसपोर्टर्स की फ़ैसले पर नज़रसानी की अपील। वस्ती कश्मीर बड़गाम के चूडारा इलाके में 3 साला बच्चे की मौत पर कोहराम। बच्ची की लाश मकामी इलाके से बरामद हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया और ड्यूकॉम के खिलाफ नोटिस, 5 करोड़ रुपए का दावा। एएनसी लीडर मुजफ्फर शाह का बयान। प्रेस कॉलोनी में मटन होलसेलर्स और रिटेलर्स का एहतजाज, सरकार से माकूल रेट तय करने की मांग। खबरों की तफसील से पहले ये तिजारती वक्फा। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. पेश है खबरों का खुलासा। वबाई बीमारी कोविड-19 के बाद वादी कश्मीर में कई महीनों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करना पड़ा। फिर सरकार ने हालात का जायज़ा लेने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चंद एक शराइत पर चलने की इजाज़त दी। गाड़ियों में मुसाफिरों की जिस्मानी दूरी कायम रखी जाए और गाड़ियों में कम मुसाफिर सवार होने की बुनियाद पर किराया में सरकार ने 30% इजाफ़ा किया था, लेकिन अब इंतज़ामिया ने इस फैसले को वापस लिया है, चूँकि एक तो कोविड-19 के फैलाव में कमी आ चुकी है और दूसरी जानिब ड्राइवर हजरात अपनी मनमानी करके गाड़ियों में ओवरलोडिंग करते हैं, जिसकी बुनियाद पर सरकार ने 30% इजाफा किराया का फ़ैसला वापस लिया है। आम लोगों ने किराया में 30% कमी करने के इंतज़ामिया के फ़ैसले का खैर मकदम किया है। वहीं ट्रांसपोर्टर हजरात इस फैसले से नाराज़ नज़र आते हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि तब से पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, इसलिए उन्होंने इंतज़ामिया से फैसले पर नज़रसानी की अपील की है। मेरा साहब ये बताइए, अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये इकदाम उठाए गए थे जो 30% यहाँ पर किराया बस फेयर जो है एनहांस किया गया था, बढ़ाया गया था, आज वो फिर से मौखर किया गया, ख़त्म किया गया। आप इस इकदाम को कैसे देखते हैं? अगर वो गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया कि 30% बढ़ाया था, फिर वापस लिया ना, हाँ, और किराया बढ़ाया ना गवर्नमेंट ने पहले, वो बस वाले को चढ़ाया किराया, इसलिए वो अपर वापस लिया था। उसको ज़रूरत नहीं है वापस पैसेंजर को वो बढ़ाने की। पैसेंजर को इसको वो रियायत करतन कशरन करते रियायत, क्या बस किराय ये ज़्यादा वारिया गसान, क्या अफोर्ड करान वनकस तूत कहें, कि वनकस हालात खराब, गरीब तबकह वारिया, यथ मज हेक अफोर्ड कर तूत कह। खसूसन तो शामस ज़्यादा सर्विस चलान कह। ऑटो वोल पे चढ़ावान किराय वारिया, ये 50 शूबन तक तम हेवान 100-150। वो गवर्नमेंटन यप दपान तेलस खोल, मगर तेलस खालन हद पत ये सात 5 बजे पे गाड़ी बनान कहें। कंस सफ़र आसान कर दूर पहन, क्या 5 बजे पे गाड़ी बनान कहें। सह प्यार वारिया मुश्किलात गसान पैसेंजर के खतर, यह सा ये लुकन आवाम के खतर। अगर तह गवर्नमेंट नी वापस 30% वापस, सह जान तथ क्युतन, क्या अगर तम ऐलान कोर सह निमो वापस, सह तम सज जान कारकर्दगी। क्या अत मज गया रियायत गरीब सद खतर। वनकस क्या हालात वनकस तम क्या कार ते रूद यप कहें, काम ते रोज कहें, बेरोजगारी ते गई वारिया। क्या एफोर्ड हेकान कर वनकस गरीब तूत कहें। खसूसन कि गाड़ी किराय ज़्यादा वनकस चढ़ो यमो, वो वन गवर्नमेंट निमो वापस, तथ पे गि बराबर नीरन लिस्ट किराया। जनाब मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, मैं यहाँ टैक्सी स्टैंड में ड्राइवर हूँ। ये जो गवर्नमेंट ने 30% डाउन किया है,
इसमें हम कोई मुतमईन नहीं है, क्योंकि जब पहले लॉकडाउन से पहले तेल का रेट यही कोई 62 रुपीज़ के आसपास है। अभी देखिए अभी 76 रुपीज़ हो गए हैं, फिर भी वही रेटें दे रहे हैं। कम से कम अगर लॉकडाउन की वजह से इन्होंने कुछ रेट बढ़ाए थे, उसको मद्देनज़र देख के उनको देखना चाहिए था कि तेल का दाम भी लगभग 12-14 रुपया बढ़ गया है। उसके लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। बिल्कुल नहीं है, कहाँ मुतमईन है, हम मुतमईन है ही नहीं। तो गवर्नमेंट से कुछ कहेंगे आप? गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि रेट थोड़ा बढ़ाएं, अगर 30% नहीं कम से कम तो कुछ बढ़ना चाहिए, क्योंकि तेल का दाम भी बहुत बढ़ गया है। इसलिए आज ज़िले बडगाम के चूडारा बीरवा इलाके में उस वक्त सफ़ी मातम बिछ गई जब एक नन्ही 3 साला बुरहान हिलाल वल्द हिलाल अहमद नजार की लाश इस इलाके में ही पानी की टंकी के सामने पाई गई। बडगाम से हमारे नुमाइंदे राजा बिलाल के मुताबिक 3 साला बच्चा कल बादस दोपहर 4:30 बजे घर से निकलकर अचानक गायब हुआ। घर वालों की अनथक कोशिश के बावजूद बच्चे का कोई अता पता नहीं चल सका, जिसके बाद लवाहकीन ने नज़दीकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा ली। आज सुबह इस बच्चे की लाश एक पानी टैंकी के सामने पाकर तमाम मकामी लोग तंग रह गए। बच्चे के लवाहकीन के मुताबिक बच्चे के कानों में खून बह रहा था। बच्चे की लाश तहवील में लेने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करके उसे लवाहकीन के सुपर्द किया। पुलिस मज़ीद केस की तहकीकात कर रही है। गाँव को देख लिया, लेकिन कहीं इसका पता नहीं मिल पाया। उसके बाद हमने रात को भी देख लिया, लाइटें लिए, गाँव को चारों तरफ देखा, खेतों में बाड़ों में देखा, लेकिन कहीं इसका पता नहीं मिला। लेकिन आज सुबह जो है हमने कोशिश की फिर से ढूंढने की, लेकिन सुबह खबर मिली कि ये गाँव के दूसरे गाँव के करीब एक गाँव पड़ता है वाइनहुमा, नाम क्या इसका? वाइनहुमा के करीब एक नाला है, उसके करीब इसकी डेड बॉडी मिल गई है। तो इस सिलसिले में हम इस वाक़े ने बहुत हमारा दिल छलनी किया है। हम आपकी वसादत से पूरे सरकारी और एजेंसीज़ को और पूरे गवर्नमेंट के एजेंसीज़ को मुताला करना चाहते हैं कि इस केस की तह तक जाए। प्लीज़ इस फैमिली के लिए हमदर्द के तौर पर सामने आए, और जो ये सानिया हुआ है ये एक मतलब कल अल्लाह बचाए किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है तमाम एजेंसी है, चाहे वो आईजी साहब है, डीएसपी साहब है, डीसी बडगाम है, या हमारे एसएचओ साहब है अथार साहब, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस केस की सुनवाई कीजिए, इसकी तह तक जाए और इस फैमिली के लिए एक इंसाफ मिले। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई कहानी बेबुनियाद है। इन बातों का इजहार आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एएनसी के सीनियर लीडर मुजफ्फर शाह ने किया। शाह का कहना था कि 1948 में मेरे वालिद साहब और मेरे चाचा ने मगरमल बाग श्रीनगर में 30,000 रुपये के एवज़ प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर ख़रीदी थी, न कि रोशनी एक्ट के तहत। इस सिलसिले में ड्यूकॉम और एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ मैंने नोटिस भेजी है और 5 करोड़ रुपए का दावा किया है। मुजफ्फर शाह का मज़ीद कहना था। पहला इशू है कि हमने आज नोटिस जारी किया है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को और टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को और टाइम्स ऑफ इंडिया के यहाँ के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनको एक नोटिस इशू किया गया है, क्योंकि उन्होंने डिविजनल कमिश्नर की वेबसाइट से एक स्टोरी प्लांट की है 27 नवंबर को, जिसमें रोशनी स्कीम के तहत ये दिखाया गया है कि मेरे वालिद जीएम शाह के और हमारे जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मगरमल बाग में है, हम वहाँ के इलीगल एनक्रोचर्स हैं। तो आज ये नोटिस उनको गया है कि ये झूठ आपने किस तरह, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से झूठ फैलाने की अवाम में, यहाँ पर भी हिंदुस्तान में वर्ल्ड ओवर, और हमारी पूरी फैमिली को आप इसमें मुलव्वस करना चाह रहे हैं। हता कि जो हमारी ये प्रॉपर्टी है वहाँ पर ये 1948 में मेरे वालिद ने और मेरे चाचा ने 30,000 रुपये अपना छतबल का घर बेचकर, और उस वक्त के कैबिनेट सैंक्शन के तहत, क्योंकि वो कंट्रोलर फूड एंड सप्लाईज थे 1948 में शेरी कश्मीर की गवर्नमेंट में, और मगरमल का ये जो प्रॉपर्टी हमारी है इसको लिया गया था, और बाज़ाब्ता तौर हम वहाँ के लीगल ऑक्यूपेंट हैं, और हम इस ज़िम्रे ये रोशनी स्कीम वगैरह इस ज़िम्रे के तहत नहीं आ रहे हैं। तो हमने आज
ये नोटिस इशू कर दी है और 5 करोड़ रुपए का मैंने दावा किया हुआ है डिफेमेशन चार्जेस टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसी के साथ साथ जो आजकल सिलेक्टिव लीक्स हो रहे हैं रोशनी स्कीम के, वो बिलखसूस टारगेट कर रहे हैं हमारी फैमिली को। उन्होंने मेरी मासी मोहतरमा सुरैया अली मोटू का नाम लिया है, डॉक्टर फारूक साहब और उनकी फैमिली का नाम लिया है और हमारा नाम लिया है। और जहाँ तक रोशनी स्कीम का ताल्लुक है, हमारा इसके साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, किसी का भी नहीं। रोशनी स्कीम जो है जिसके तहत किसी ने भी अगर उसका गलत फ़ायदा उठाया हो, चाहे श्रीनगर में या जम्मू में, उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा। और आजकल ये पता लग रहा है अब कि इस रोशनी स्कीम के तहत बिलखसूस जम्मू में जो भी इसके तहत कांड हुए हैं, उसमें जो मैक्सिमम लोग फंस रहे हैं अब वो बीजेपी के एमएलए हैं और बीजेपी के फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं। और ये मामला इसीलिए किया गया है क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस ये डीडीसी के चल रहे हैं और इस वक्त पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेट्स की जो भी उनको हाथ लग रहा है, उनकी इमेज को बर्बाद करना, उनकी इमेज को सली करना और झूठ, बेसिकली झूठ का सहारा लेकर ये सब किया जा रहा है। जो भी इसमें, क्योंकि जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, इसमें मैक्सिमम जो फैमिलीज हैं वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ जनरेशन्स हैं जो अपनी अपनी इन जायदादों और ज़मीनों पर रह रहे हैं, जो बाज़ाब्ता तौर इनको आप एनक्रोचर्स नहीं कह सकते हैं, इलीगल ऑक्यूपेंट्स नहीं कह सकते हैं। और ये खुसूसन अपने जम्मू में जितने भी ये लोगों को 2 कनाल, 1 कनाल, 5 मरला, 10 मरले, 12 मरले, जो भी छोटे तबके के लोगों को वहाँ दिया गया है, बेसिकली उनको बेदखल करने के ये आरएसएस और बीजेपी का गेम प्लान है। और वो आज एक्सपोज हो गया है क्योंकि इसमें आरएसएस और बीजेपी के मंत्री और इनके एमएलएज उसमें फंस गए। सो मैं ये नोटिस, ये एक कॉपी जो ये नोटिस की आप सबको देता हूँ, ये आपके लिए, आप देख लीजिए और इसके साथ इसको बाज़ाब्ता तौर अपने प्रोग्राम के तहत पब्लिश कीजिए। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मटन होलसेलर और रिटेलर दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से मांग की कि उनके साथ मीटिंग करके एक माकूल रेट तय की जाए। उन्होंने इंतज़ामिया से मांग की कि वही उनको मटन सप्लाई करे और फिर खुद ही माकूल रेट तय करे। नाम मोहम्मद सलीम मीर है। हम मटन होलसेल एंड रिटेलर्स यहाँ पे बोथ है। तो क्या डिमांड से क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? डिमांड्स इसलिए कि पिछले 1 महीने से हमारी दुकानें बंद है। 480 रुपये का रेट दिया है डायरेक्टर साहब ने हमें, जो कि वहाँ से हमें फ़रोख्त नहीं होता है। तो हमारी दुकानें पिछले 1 महीने से बंद है। तो हमारी फैमिलीज़, जो डायरेक्टर साहब ने कल बोला था कि 20 दुकानें ऐसी है जो 480 रुपये में गोश्त फ़रोख्त करते हैं, लेकिन सर ये 20 दुकानों का मसला नहीं है। हमारी 30,000 फैमिलीज़ इस काम पे डिपेंड करती है। तो 30,000 का सोचिए, 20 दुकानों से नहीं है। अगर डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि अगर आपको वारा नहीं है तो आप अपनी दुकानें बंद रखिए, तो हमें दूसरा कोई काम दीजिए, हम दूसरा काम कोई करेंगे, फिर हम ये काम नहीं करेंगे। अगर हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं, अगर कि हमें बाहर से माल इस रेट पे नहीं मिलता है, वो बोलते हैं हमारे पास 80,000 के यूनिट्स चीप हस्बेंड्री के हैं, तो उनमें से हमें माल दीजिए, हम वही फरोख्त करेंगे। गवर्नमेंट जो हमें देगी हम वही देंगे। जबकि हमने अपने आदमी को भी भेजा है कोकरनाग से गए हुए, बहुत सारे कोकरनाग से गए हुए शीप एंड हस्बेंड्री के पास। उन्होंने बोला हमारे पास माल नहीं है, हमारे पास एक नग 4 लाख रुपए का है। हम ये नहीं देख सकते, हम ये नहीं दे सकते। उनका वीडियो भी हम, और ये कसाईयों को बेचने के लिए हमने गवर्नमेंट से बोला हम खाली साल में 2 बार इसका ऑक्शन करेंगे, वो भी बकरा ईद पे और मीठी ईद पे, यानी कि रमज़ान की ईद पे, 2 ईद पे। तो हमारी फैमिली अब कहाँ जाए, हम करें क्या? हम बेकार बैठे हुए हमारी फैमिली है, हमारे घर है, हमारे बच्चे, हम कहाँ जाए फिर? सर और एक हमारा खाली इतना रिक्वेस्ट है, अगर इनके पास 80,000 यूनिट्स है इनके पास, तो अगर वो एक नग भी फरोख्त करेंगे ना, हमें एक नग, अगर 80,000 नग आएंगे एक दिन, वो तो 1 महीने के लिए हमारे पास काफ़ी है। ज़िले बारामूला उड़ी से इतला है कि एक 36 साल मकामी औरत से छेड़खानी करने पर एक फ़ौजी एहलकार को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस बयान के मुताबिक एक मकामी औरत ने पुलिस थाने में मज़कूरा फ़ौजी एहलकार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी,
जिसमें फौजी एहलकार पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वो मज़कूरा औरत के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। छोटा लंदन, जी हाँ, शुमाली कश्मीर का सोपोर इलाका जो छोटे लंदन के नाम से जाना जाता है, इसकी और एक खुसूसियत ये भी है कि यहाँ एक कौमी फ्रूट मंडी है। सेब यहाँ की सबसे अहम सनत है। सोपोर जहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान ने लगभग 30 सालों के बाद इलेक्शन कैंपेन का एक अनोखा मुजाहरा किया। टांगा रैली में सवार भारतीय जनता पार्टी के लीडरों और कारकुनान ने एक रैली का इनेकाद किया था। हालांकि शुमाली कश्मीर सोपोर कभी अस्करियत का गढ़ हुआ करता था। वादिया कश्मीर में इस वक्त मौसमी सरमा है। अगरचे सर्दियाँ और बर्फ़ की वजह से आम लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन दूसरी जानिब बर्फ़ और बारिशें पड़ना काफ़ी ज़रूरी और कारआमद है। सब्ज़ी, फल और फसलों के लिए ज़मीन सैराब रहती है और कश्मीर का बहुत सारा इन्हिसार सैलानियों पर होता है। वादिया कश्मीर में इन दिनों गुलमर्ग बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर में तब्दील हो चुका है। अगरचे कोविड-19 की वजह से बहुत कम तादाद में सैलानी नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी मकामी और सैलानी इस बर्फ़ का खूब मज़ा लेते हैं। तो नाज़रीन, ये थी खबरों की तफसील। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।